नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं साथियों स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी भी सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो वीडियो रहने वाला है साथियों, हमारा एक राज्य विशेष से संदर्भित रहने वाला है। यूपी के अंदर जो यूपी SSSC आयोग है उसके अंदर बहुत सारी परीक्षा जो है वो दिन पे दिन लेट होती जा रही हैं। उनमें से एक परीक्षा है लेखपाल की परीक्षा, लेखपाल की परीक्षा। इस लेखपाल की परीक्षा में लेकर आपके सामने बहुत सारे प्यारे साथियों दिमाग में एक ऑप्शन आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। एक तो शॉर्ट लिस्टेड कब किए जाएंगे छात्र, एक पीटी क्या दोबारा जो होगा वो कब होगा साथियों, जो पीटी का एग्जाम है वो एग्जाम दोबारा कब होगा, लेखपाल परीक्षा कब होगी, यूपी SSSC आयोग के बारे में क्या विचार है, और साथियों क्या लेखपाल के लिए दोबारा आवेदन होंगे। तो एक एक पॉइंट पर मैं आप सबसे बात करने वाला हूं और बहुत बेहतरीन से आपके दिमाग में चल रहे सारे के सारे डाउटों को मैं साथियों इसके अंदर क्लियर करने वाला हूं। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पीटी का एग्जाम आप दोबारा इंतजार कर रहे हैं कि पीटी का एग्जाम दोबारा कब होगा, ऐसे बच्चे बहुत सारे मिले जिनको इस बात का अनुमान ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था कि आखिरकार लेखपाल जैसी बड़ी परीक्षा वो आपकी पीटी के अंदर जो बच्चा क्वालिफाई करेगा वही लेखपाल के अंदर बैठ पाएगा। और यहां पर जब फार्म लिए गए लेखपाल के लिए तो सबसे अच्छी बात क्या रही कि जिसने एग्जाम दिया भी है ना वो भी आपका लेखपाल के लिए आवेदन करने के लिए इन्होंने एलिजिबल मान लिया। जबकि लोग ऐसा सोच रहे थे कि इसमें से 80 85 90 पर शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, हालांकि अभी शॉर्ट लिस्टेड नहीं किए गए, लेकिन आवेदन जो है ये सभी का ले लिया गया है जिसने भी पीटी की एग्जाम दिया है या जो परीक्षा के अंदर बैठा है। तो अब मुद्दा यह है कि दोबारा कब होगा। तो साथियों अभी तो जितने भी पीटी का एग्जाम हुआ है उसके अंतर्गत जितने भी एग्जाम इन्होंने बता रखे थे कि हम ये वाला एग्जाम लेंगे, ये वाला एग्जाम लेंगे, उनमें से एक भी एग्जाम ये ले नहीं पाए हैं। तो अभी ये संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि पीटी की परीक्षा आपको जल्दी देखने के लिए मिले। हो सकता है इस परीक्षा के अंदर, वैसे मैं आयोग की मानूं तो इनका कहना यह था कि हम साल में 2 बार पीटी की परीक्षा कराएंगे, यानी हर 6 महीने के बाद पीटी की परीक्षा। लेकिन भाई साहब ये यूपी SSSC आयोग है, इसके मन की बात कोई नहीं जान सकता और ऐसा लगता भी नहीं है कि अभी 6 माह तक साथियों 6 माह तक पीईटी का अभी दूसरा कोई एग्जाम हो, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती आपकी लेखपाल की थी जो ये इस पीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर ही कराने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा 6 माह तक कोई अभी आप अंदाजा मत लगाइएगा कि पीईटी की परीक्षा दोबारा आपको होती हुई नजर आ रही होगी। साथियों दूसरे मुद्दे पर बात करें, लेखपाल की परीक्षा कब होगी, क्योंकि साथियों जैसे इन्होंने यूपीएसआई के लिए फॉर्म लिए थे उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ ही आगे चलते चले गए थे और फिर एक साथ से डेट देके एग्जाम कराया और रिजल्ट फिर उत्तर प्रदेश के अंदर रोक लिया। हालांकि आयोग दोनों अलग अलग हैं, लेकिन साथियों जो यहां पर एक सभी के मन में दिमाग में विचार आ रहा है और बहुत सारे वीडियो भी आपके सामने आ रहे हैं कि जो आपका एग्जाम है लेखपाल का वो मई में हो जाएगा, साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूपी SSSC के द्वारा एक भर्ती निकाली गई थी जो एएनएम वाली भर्ती थी। कौन सी? एएनएम वाली भर्ती थी। और इस भर्ती के अंदर अगर हम बात करें तो इस भर्ती का जो एग्जाम है वो यहां पर माना जा रहा है कि 8 मई को होगा। कब? 8 मई को शायद उसका नोटिस आया है कि 8 मई को वो पेपर होगा। तो पहली बात तो इस आयोग का एक रिकॉर्ड रहा है कि 1 महीने में 2 पेपर करा ही नहीं पाता। 1 महीने में, हालांकि बात करें एएनएम के अंदर लगभग पार साथियों 19,000 के आसपास इसके अंदर आवेदन है, तो बहुत बड़ी परीक्षा तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी 1 महीने में 2 पेपर ये कराता ही नहीं है। अब मुद्दा क्या है कि मई में पेपर हो सकता है, मई में पेपर नहीं होगा। इसका पेपर जो प्यार साथियों मैं अपने अनुमान से बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे पास इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी या सटीक जानकारी, मैं सिर्फ अनुमान के आधार पर बता रहा हूं कि जो लेखपाल का पेपर होगा ये साथियों जून और जुलाई के अंदर जा रहा होगा। कब? ये जून जुलाई के अंदर प्यार साथियों पेपर हो रहा होगा। अगर मैं आपसे इस बारे में बात करूं कैसे, यहां पर इस पॉइंट को समझिएगा, क्या लेखपाल के लिए दोबारा आवेदन होंगे? तो जिन बच्चों की इस बात की जानकारी नहीं है वो सुन लीजिएगा। हाँ, लेकिन इसके अंदर जिन्होंने इस बार फॉर्म अप्लाई नहीं किया है उनको अलावा अन्य नए छात्रों को मौका नहीं मिलेगा। समझो पूरी की पूरी कहानी को। इसके अंदर जब शॉर्ट लिस्टेड छात्र किए जाएंगे, मान लो ये 0% पर लगा देते हैं या 50% परसेंटाइल पर लगाते हैं या 60 पर लगाते हैं, जितने परसेंटाइल पर भी ये शॉर्ट लिस्टेड बच्चों को करेंगे उन सभी बच्चों से ये दोबारा लेखपाल के लिए अप्लाई कराएंगे और साथियों वहां पर फी भी लेने का काम करेंगे। क्या? वहां पर फीस भी लेने का काम करेंगे। तो जिन्होंने जब शॉर्टलिस्टेड छात्र जो होंगे उन वह व्यक्ति दोबारा लेखपाल के लिए एक और फॉर्म अप्लाई करेंगे। यह बात पहली बात तो जान लो।
अब साथियों जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अगर ये शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, पहले क्या होगा, अभी तो इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड के लिए ही कुछ नहीं बताया, हो सकता है 10-15 दिन में शॉर्ट लिस्टेड छात्रों को करें, और अगर 10-15 दिन में शॉर्ट लिस्टेड छात्रों को किया तो हो सकता है फिर 10-20 दिन ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी टाइम दें। तो मान लो आपका साथियों अप्रैल तो गया, अब शॉर्टलिस्टेड करने के बाद ये कुछ नोटिस भी देंगे, कुछ बच्चों को एक आध महीने पहले तो आपको बताएंगे, तो मई में एग्जाम हो जाए ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ये साथियों एक इसका सीक्वेंस है, ऐसे नहीं है कि कभी भी कुछ भी करके वो आगे चल जाएंगे, वो लेट लथी पहले से चलता है। तो बहुत जल्दबाजी, अब तो चुनाव कुछ नहीं है, बहुत जल्दबाजी दिखाने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो जून जुलाई में आपका लेखपाल का पेपर साथियों नजर आ रहा होगा। ये यूपी SSS आयोग जो है साथियों, इसके बारे में आपका विचार सिर्फ इतना मान लो कि एक ऐसा आयोग बकवास आयोग है कि जो भर्ती कोई भी पूरी करा ही नहीं पाता है, या तो इसकी भर्ती कोर्ट के अंदर चली जाती है, या साथियों फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, एक बहुत लंबे समय से इसने एक वैकेंसी को लटका के रखा जिसका एग्जाम ही नहीं करा पा रहा है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम। वीडियो का एक एग्जाम है साथियों जिसको ये री एग्जाम करा ही नहीं पा रहा है क्योंकि कोर्ट के अंदर इसकी भर्ती चली जाती है। तो एक ऐसा आयोग है जिसके अंदर साथियों बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। तो सुधार ये कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये तो आप सभी जानते हैं कि इसका अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता सरकार कितनी जल्दी इस पर एक्शन लेती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि लेखपाल की परीक्षा लगभग इसी समय तक दिखाई दे रही है। पीईटी जो होगा 6 महीने अभी होना नहीं है। शॉर्ट लिस्टेड पहले छात्र होंगे लेखपाल के लिए, फिर दोबारा वह शॉर्ट लिस्टेड हुए छात्र आवेदन करेंगे और फीस जमा करेंगे। उसके बाद आपके लेखपाल की प्यारे साथियों क्या होगा, एग्जाम होने का काम हो रहा होगा। तो पीईटी जिन्होंने दे दिया है वो अपने आप को सेफ माने, मैं बता चुका हूं साथियों। जिसके भी यहां पर 60 के आसपास नंबर बन रहे हैं वो लेखपाल की परीक्षा के अंदर बैठता हुआ नजर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आपका लेखपाल में स्कोर मतलब पीईटी के अंदर क्या स्कोर रहा था वो परसेंटाइल आप लिखिएगा, स्कोर मत लिखिएगा, परसेंटाइल कितना है वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका कितना रहा है। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।